Audio Jungle. आदाब दोस्तों, लखीमपुर न्यूज़ चैनल के अदबी संगम में आपका खैर मकदम है। आदाब दोस्तों, लखीमपुर न्यूज़ चैनल के अदबी संगम में आपका खैर मकदम है। जिस तरह से आपने मेरे साहित्य और अदब के प्रोग्राम को आपने लखीमपुर के शोरा और लखीमपुर के कवियों के साथ जो मैंने किया, आपने बहुत पसंद फरमाया। उसके बाद आप लोगों ने कि कुछ मुझे रिक्वेस्ट भी की कि लखीमपुर के बाहर के शोरा हजरात और कवियों का कलाम सुनाया जाए। उसी कड़ी में आज मैं अपनी टीम के साथ सीतापुर में हूँ और सीतापुर के एक शायर यासीन मंजर साहब के साथ में हूँ। उनकी शायरी के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि उनका कलाम, उनका कहने का अंदाज़ और ख़ासकर उनका तरन्नुम जो युवा पीढ़ी पसंद करती है और युवा जो नई जनरेशन है वो उनकी शायरी, उनके शेर बहुत दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। मैं उनसे ही बात करता हूँ कि ये जो इश्किया शायरी उन्होंने शुरू की, उसके पीछे कोई कहानी है या इश्किया शायरी क्यों शुरू की? क्योंकि शायरी के अलग अलग रंग और अलग अलग मिजाज होते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ तंज़ो मिज़ाह की शायरी आपको हमने सुनवाई, कुछ आपको और भी अलग अलग तरह की शायरी सुनाई। आज मैं आपको जहाँ लेके आया हूँ वहाँ की शायरी सुन के आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं अपने निजी ज़िंदगी में। बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है, बने रहिए। तो आपकी मुलाकात मैं करवाता हूँ जनाब यासीन मंजर साहब से, जो सीतापुर से हैं। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है लखीमपुर न्यूज़ के अदबी संगम में। और मैं चाहूँगा आप मेरे सामीन को अपने बारे में, अपनी शायरी के बारे में, अपने उस्ताद के बारे में रूबरू करें। मैं मंजर यासीन सीतापुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आबाई वतन मेरा सीतापुर है। यहीं मैंने तालीम हासिल की और यहीं मुझे मुलाज़मत भी मैंने ही सीतापुर में की। सीतापुर के हरगांव ब्लॉक में मैं तालीम से जुड़ा रहा, महकमा तालीम से जुड़ा रहा और वहीं से सन 2019 में मैं सबकदोश हुआ और मैंने शायरी शुरू की सन 80-81 से तकरीबन, क्योंकि मेरे खुसर साहब जो थे वो भी शायर थे। वो बद्र सीतापुरी के नाम से जाने जाते थे और लखीमपुर में काफ़ी वक्त गुजारा उन्होंने। वो गन्ना महकमे में वो एक सुपरवाइज़र थे वहाँ। तो उनके साथ में अक्सर जाया करता था खीरी मुशायरों नशिस्तों में। तो वहाँ से मुझे उसका शौक़ पैदा हुआ और सन 80-81 से मैंने भी शेर कुछ कहने शुरू किए और उसकी इस्लाह मैंने अल्लाह बख्श मजाज हनफी, ये सीतापुर में मन्नी चौराहे पर रहते थे, मैंने वहाँ से इस्लाह ली। और कुछ दिनों के बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो मैंने इस्लाह फिर कैफ अहमद सिद्दीकी, जो कि म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, उनसे मैंने इस्लाह ली और इस तरह मेरा इसका कारवां आगे बढ़ता रहा। और मैंने सन 81-82 में पहला मुशायरा 20वां मेले का, गुलजार शाह मेले का मुशायरा मैंने पढ़ा, जो कि मेरा वो पहला मुशायरा था। और उसकी गज़ल के शेर में पेश कर रहा हूँ। 2-3 शेर में पेश करता हूँ। मतलब है, अभी जालो के परदेश को जाने वाले, अभी जा लौट के परदेश को जाने वाले, अरे मुझको जीने नहीं देंगे ये ज़माने वाले,
मुझको जीने नहीं देंगे ये ज़माने वाले। छेड़ कर मुझको छेड़ कर दिल को मेरे मुझको रुलाने वाले। छेड़ कर दिल को मेरे मुझको रुलाने वाले। अरे जाओ जाओ बड़े आए हो मनाने वाले। जाओ जाओ बड़े आए हो मनाने वाले। फिर बरस लेना ठहर जा जरा बरी सावन। फिर बरस लेना ठहर जा जरा बरी सावन। मेरे साजन है बहुत दूर से आने वाले। मेरे साजन है बहुत दूर से आने वाले। कुछ खतावार तेरे माथे का झूमर भी तो है। कुछ खतावार तेरे माथे का झूमर भी तो है। फैसला कर जरा इल्जाम लगाने वाले। फैसला कर जरा इल्जाम लगाने वाले। आखिरी शेर है गजल का कि कल तेरे शहर में मंजर तेरा फिर हो के न हो। कल तेरे शहर में मंजर तेरा फिर हो के न हो। ये समझ सोच के हाथ मिलाने वाले। ये समझ सोच के हाथ मिलाने वाले। जाओ जाओ बड़े आए हो मनाने वाले। बहुत खूब। अब मैं आपसे जो आपकी सबसे पसंदीदा गज़ल है अब तक, वो सुनना चाहूँगा। अब सबसे पसंदीदा गज़ल में चुनाव करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी को जितनी गज़लें हैं सभी को पसंद है भाई, और इसलिए कोई कोई एक गज़ल मैं सुनाई दे रहा हूँ। सुनिए भी, मतलब है चांद तारों में जो जिया ठहरी। चांद तारों में जो जिया ठहरी। तेरी मर्जी से या खुदा ठहरी। तेरी मर्जी से या खुदा ठहरी। शेर पेश कर रहा हूँ कि जब भी गुजरा हमारे शहर से वो, जब भी गुजरा, जब भी गुजरा हमारे शहर से वो, उसकी खुशबू जगह जगह ठहरी। उसकी खुशबू जगह जगह ठहरी। और बात करती रही वहाँ की, बात करती रही वहाँ आँखें। लब कुशाई
जहाँ खता ठहरी, क्या बात है। लब कुशाई जहाँ खता ठहरी। और मैंने चाहा बहुत इसे, लेकिन मैंने चाहा बहुत इसे, लेकिन जिंदगी फिर भी बेवफा ठहरी, जिंदगी फिर भी बेवफा ठहरी। बात कुछ भी नहीं है जब मंजर, बात कुछ भी नहीं है जब मंजर, बेरुखी तेरी फिर ये क्या ठहरी, बेरुखी तेरी फिर ये क्या ठहरी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। तो ये थे जनाब यासीन मंजर साहब, जिन्होंने अपने कलाम से हमें नवाजा। और जिस तरह से आज तक आप लोगों ने मेरे अदब के, मेरे साहित्य के प्रोग्राम्स को पसंद किया है, उम्मीद है इस एपिसोड को भी पसंद करेंगे। अब अब्दुल कवी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और कवि, किसी और शायर के साथ। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें लखीमपुर न्यूज़। Audio Jungle.